और बात करते हैं मरुधरा की, क्योंकि मरुधरा का बड़ा सपना साकार हुआ है 17 साल बाद। आप सोचिए 17 साल बाद प्रदेश की महत्वाकांक्षी पीकेसी एआरसीपी योजना का शिलान्यास हुआ है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, इंस्टर, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के दादिया में रखी पीकेसी एआरसीपी की आधारशिला। 40,400 करोड़ की 24 परियोजनाओं का भी शिलान्यास इस दौरान किया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त इस योजना का नया नामकरण हुआ है। राजस्थान में रा और मध्य प्रदेश में मां को मिलाकर नाम दिया गया है राम परियोजना। इस बहुप्रतीक्षित राम परियोजना से प्रदेश की 40% आबादी तक पानी पहुंचेगा। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, पारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग और जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिलेगा। पेयजल के साथ सिंचाई के लिए भी मिल सकेगा जरूरत का पानी। और मुख्यमंत्री बनते ही वजलाल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू करवाया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया गया। मतलब एक कलश जिसमें तीनों नदियों का पानी डाला गया, वो एक प्रतीक कि न सिर्फ तीनों नदियों का संगम होगा, बल्कि इस संगम के जरिए जो राजस्थान का सूखाग्रस्त इलाका है वो हरित होगा। और जिस तरीके से एक घड़े के अंदर पानी भरा गया, वो संकेत है कि अब इस राजस्थान का एक भी घर का घड़ा खाली नहीं रहेगा, वो पानी से भरा रहेगा, वो दिन आएगा। एयरपोर्ट पर 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ अजीबोगरीब वाकया हो गया, जब दोनों मंत्रियों को रोका गया जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 पर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पीढ़म और मंत्री सुरेश रावत को रोका गया एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर। दोनों मंत्रियों से मांगे गए एंट्री के पास इस दौरान वहां मौजूद एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारियों से बहस हो गई। मंत्री जवाहर सिंह पीढ़म और सुरेश सिंह रावत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पास होने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारी मंत्रियों को रोक देते हैं। मंत्री पीढ़म ने एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की। एमपी के सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सी ऑफ करने के लिए गए थे दोनों मंत्री। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 197 को लेकर खुलासा हुआ है। लोक सेवकों को छूट का मतलब भ्रष्ट लोगों को बचाना बिल्कुल नहीं है। छूट के बहाने गलत आचरण पर पर्दा नहीं डाल सकते लोक सेवक। कार्यकाल के दौरान नहीं दी जा सकती गलत आचरण की छूट। मध्य प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने दर्ज की थी गलत एफआईआर। उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले में तथ्यों को प्रभावित करने के लिए एफआईआर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला और उसमें कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 197 का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यह अपने आप में बेहतरीन फैसला, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जो एक रियायत की बात होती है उसके बहाने गलत आचरण किया जाता है, लेकिन अब साफ कहा गया है कि गलत आचरण पर पर्दा नहीं डाल सकते लोक सेवक। रीट लेवल प्रथम भर्ती 2023 से जुड़ा प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। असफल अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। विवादित 21 प्रश्नों को लेकर दायर की गई थी याचिका, एकलपीठ के आदेश को दी गई है खंडपीठ में चुनौती। एकलपीठ ने असफल अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार की तरफ से आज अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने पक्ष रखा और कहा कि भर्ती के 21,000 पदों में 20,020 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 19,786 पदों पर अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा दिया गया है। बाकी शेष पदों के लिए जारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया के बाद कुल पदों में से 193 पद रिक्त रहेंगे। एक्सपर्ट कमेटी ने जो प्रश्नों के अंतिम उत्तर दिए वो सही थे। विशेषज्ञ के रूप में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की बहस के बाद जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
याचिकाकर्ता सुदामा और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने पैरवी की। वहीं प्रदेश में 8 आरपीएस को मिलेगा आईपीएस पद, पदोन्नति का तोहफा। दिल्ली में कल दोपहर 3 बजे होगी यूपीएससी बोर्ड की बैठक। पूर्व में आरपीएस लोकेश सोनवाल के वरिष्ठता प्रकरण को लेकर बोर्ड में बैठक नहीं हुई थी। यूपीएससी ने लोकेश की वरिष्ठता तय करके फिर से प्रस्ताव भेजने को कहा था। इसमें सोनवाल सहित आरपीएस अधिकारियों को भिजवाए गए नाम आरपीएस सत्यवीर सिंह, रतन सिंह, गोवर्धन छोकरिया, पीयूष दीक्षित, केवल राम, महावीर सिंह, सतनाम सिंह और प्यारे लाल के बोर्ड को भिजवाए गए हैं नाम। राज्य सरकार ने लोकेश की वरिष्ठता निर्धारण के बाद प्रस्ताव भेजकर यूपीएससी से मांगी थी तिथि। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने 18 दिसंबर की तिथि दी थी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस होम आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू जाएंगे बोर्ड बैठक के अंदर और कल सुबह की फ्लाइट से जाएंगे अधिकारी। शाम तक दिल्ली से वापस जयपुर भी लौट आएंगे। और बात करते हैं आरयूएचएस की, जिसे जल्द मिलेगा स्थायी कुलपति, परमानेंट कुलपति। 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद नए कुलपति की तलाश शुरू हो गई है। राजभवन की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी का किया गया है गठन। एसएमएस से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण चौगले की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में आरयूएचएस के नॉमिनी के रूप में रहेंगे एम्स पटना के डॉक्टर विजेंद्र कुमार, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की नॉमिनी के रूप में तय की गई हैं प्रमुख सचिव चिकित्सा की गायत्री राठौड़। आईसीएमआर के प्रतिनिधि के रूप में कमेटी में शामिल की गई हैं डॉक्टर संघमित्रा। कमेटी के गठन के साथ ही आरयूएचएस रजिस्ट्रार ने मांगे कुलपति पद के लिए आवेदन। इच्छुक आवेदक 10 जनवरी तक कमेटी चेयरमैन को भेज सकते हैं अपना बायोडेटा। कुलपति की नियुक्ति से 5 साल या फिर 70 वर्ष तक की आयु सीमा तक रहेगा कार्यकाल। दरअसल मई माह से बतौर कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। राजभवन को विश्वविद्यालय के नामित सदस्य की सूचना भेजने में देरी के चलते प्रक्रिया में लेट लतीफी हुई है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दोपहिया वाहनों का निर्यात 20% बढ़ गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसे SIAM कहते हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आई और उसमें जुलाई से नवंबर तक के जो आंकड़े पेश किए गए उसमें 17,63,496 दोपहिया वाहनों का निर्यात हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 14,64,081 वाहनों का निर्यात हुआ था। पश्चिम एशिया और यूरोप में भारतीय दोपहिया वाहनों की अच्छी मांग है और कह सकते हैं कि हर घर के अंदर एक दोपहिया वाहन जरूर मिलेगा। कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 दोपहिया वाहन होंगे। और नया साल, दिवाली, ये दरअसल वो मौके होते हैं जब सबसे ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा खरीदारी भी इसी दौर में होती है। पीएनबी गिल्ड्स के एमडी एवं सीईओ विकास गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। 1 फरवरी 2022 को हुई थी विकास गोयल की इस पद पर नियुक्ति। एमडी एवं सीईओ के पद पर एसके दुबे की जगह ली थी गोयल ने। 3 साल के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था गोयल को। बाद में विकास गोयल को 1 फरवरी 2022 से फिर से नियुक्त किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की एक सहायक कंपनी है पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड, जो भारत के सरकारी प्रतिभूति बाजार में निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया है, ये जानकारी सामने नहीं आई।